चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से आप लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर करेंगे। चलिए, ब्लैक गॉड। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट है प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है प्यारे भाइयों? फटाफट आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा प्यारे भाइयों। एकदम इसको एक झलक देख लीजिए और जा करके एग्जाम में जरूर बनाइएगा, है ना। इसका सही आंसर ए हो जाएगा जी, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 2 है। अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है प्यारे भाइयों? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। अफीम किससे प्राप्त होता है? फटाफट इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफीम किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा पावार्स सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम से। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, वन शॉट के ओर चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं? जल्दी से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। एक नजर देखिए क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको देखेंगे, आपका बेहतर रिजल्ट हो जाएगा, है ना। कल ही आपका एग्जाम है प्यारे भाइयों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा पीसीआर का, है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। 3 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया, दीपांशु जी एकदम सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, युग्मक। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? फटाफट आप लोग बताइएगा युग्मक की सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका सही आंसर बताइएगा और जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएंगे, है ना। जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास ताकि एक आध नंबर उनका भी बढ़ जाए। तो याद रखिएगा हेल्पलाइन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 5। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो आप लोग इसका सही आंसर तो हम लोग जानते हैं कि दे दीजिएगा, है ना। पीसी कल्चर मत्स्य जो पालन है किससे संबंधित है? फटाफट इसका दीजिएगा आंसर। 5 नंबर प्रश्न का आंसर तो आप लोग कर ही सकते हैं, मत्स्य पालन, है ना। तो आप लोग इसका सही आंसर कर दीजिएगा जलीय जंतु से, है ना। यहाँ याद रखिएगा जलीय, जल मतलब मत्स्य कहाँ रहता है? जल में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अनपूर्णतः प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर होता है 1:2:1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी। चलिए अनिकेत जी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है जैव रिएक्टर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है प्यारे भाइयों? फटाफट इसका आंसर करेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा जी। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? 3 में से सभी उत्पादक जीव माध्यम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। सनी यादव जुड़ गए जी। अगला बताइएगा। प्रश्न नंबर आपका 8 है ताइचुंग, है ना। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है प्यारे बच्चों? फटाफट आप लोग बताइए ताइचुंग। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। 8 नंबर प्रश्न का आंसर करना है प्यारे भाइयों। आप लोग के पास आवाज आ रही है तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट आप लोग इसका बताया। ताइचुंग जो है किस्म है धान की, याद रखिएगा धान की है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे भाइयों। धान की जगह पर वहां चावल भी दे देगा, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन आपका ए ही बना करके आना है। अगला प्रश्न है गर्भाशय किससे संबंधित है? जी हाँ, गर्भाशय किससे संबंधित है? ये सब तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा गर्भाशय किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं, है ना,
तो इसका सही आंसर होगा मादा जनन तंत्र से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 9 है। 9 की ओर देखते हैं। 9 क्या कहता है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, गलत बताना है ना। तो गलत जोड़ी कौन सी है, फटाफट इसका सही आंसर बताना है प्यारे भाइयों। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, तो याद रखिएगा जो आपका हो जाएगा ए आपका होगा। ऑप्शन आपका डी होगा, थायमीन यूरासिल में बदल जाता तो थायमीन यूरासिल एक ही होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा जी, है ना, टी बराबर यू। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, प्रश्न नंबर आपका 11 है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे भाइयों, जल्दी से बताइएगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे भाइयों। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 12 है। 12 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। मात्र 7 बच्चे देख रहे हैं जी। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एक बार देख कर जाते हैं तो हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे जी। फटाफट बताइएगा। डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं, तो हम लोग को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और याद रखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं ना। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है प्यारे भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास आवाज बहुत बढ़िया जा रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, मैं आशा करता हूँ इसका सारे बच्चे आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन। बी द राइट ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 14 है। क्या है कि ड्रायोफिथिकस, है ना, ड्रायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे, जल्दी से बताना है। ड्रायोफिथिकस की इनमें से किसके समान बहुत ज्यादा थे, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। तो ए के ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 है, जल्दी से बताइएगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइएगा। क्षय रोग आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा प्यारे भाइयों, ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। क्षय रोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। क्षय रोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा, है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका उपयोग करना चाहिए, कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, फटाफट इसका सही आंसर बताना है प्यारे साथियों। 16 नंबर प्रश्न आपके पास है, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 के बाद 16 के बाद 17 है। आरएनए, है ना, आरएनए आई का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, आरएनए आई का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रित करने के हेतु किस पौधे में किया जाता है, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं प्यारे भाइयों, तंबाकू में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17 है। कराई आईएबी किसे नियंत्रित करता है, क्राई आईएबी किसके नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा कपास के कीटों को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 19 है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपका है जी। तो याद रखिएगा नील हरित बैक्टीरिया का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। सारे बच्चे याद रखें, एक बार जरूर क्वेश्चन देख करके जाएंगे जी। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर है कि ट्रांसजेनिक मूसो मतलब कि चूहा का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा।
ट्रांसजेनिक मूसो का प्रयोग किसके लिए क्या कर सकते हैं, फटाफट आप लोग बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वैक्सीन की सुरक्षा जांच के लिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे भाइयों। चलिए चांदनी कुमारी गुड इवनिंग। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका क्या है कि इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 22 है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो मृदा का, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 23 है। किसी खास समय एवं स्थान में को क्या कहते हैं, किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर है कि किसी खास समय का स्थान एवं उसके क्या होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए प्यारे भाइयों। किसी खास समय एवं स्थान में को क्या कहते हैं, किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या क्या होती है ना। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 24 है। लेक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधि है, लेक ऑपरॉन, जो लेक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधि करता है, ये बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन आपका डी होगा जी, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 25 है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, सिकल कोशिका एनीमिया किसका प्रकार है, जल्दी से बताइए किस प्रकार का रोग है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे साथियों। तो सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो याद रखिएगा ऑटोसोम संबंधित है, ऑप्शन आपका बी होगा जी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा एक क्रोमोसोम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 27 है। बिबरी है ना, ब्रीबरी का संबंध किससे है, बिबरी का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा सेक्रोमाइसिस से, ऑप्शन आपका ए होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 28 है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं, 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा कि जीन और माइक्रोपेप्टिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी, ए और बी दोनों होता है जी। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है। स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है, स्त्री दल चक्र किससे बना है ना, कौन है इसमें, जल्दी से बताइएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सभी हो जाएगा है ना, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका है 30। एस एल मिलर किससे संबंधित है, एस एल मिलर किससे संबंधित है, तो जीव की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 31 है। यूरेसिल, यूरेसिल किससे संबंधित है, यूरासिल किससे संबंधित है, आपको बताना है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो आरएनए से, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, ए होगा, यूरासिल आरएनए से संबंधित है। अगला प्रश्न है एमआरपी है ना, एएमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, एएमपीआर जीन इनमें से जो है किसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा प्रतिजैविक में, ऑप्शन आपका सी होगा जी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 33 है। कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी,
तो इसका सही आंसर होगा ए आई ऑपरेन तथा जेवीएस हेल्डन ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखना है। बैलिसनेरिया है ना, बैलिसनेरिया के पुष्प हैं, जल्दी से बताएगा कौन सा जो है ना, बैसिलेनेरिया पुष्प है, यानी किससे बनता है ना, तो आपको बताना है। 34 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा जल परागित है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी, बैलिसनेरिया। अगला प्रश्न, पादपों में है ना, पादपों में एफीवियन या उभय स्थानिक किससे संबंधित है। पादपों में जो एफीवियन और उभय स्थानिक किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज सकरा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा पेंटोसेस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी, पेंटोसेस। नेक्स्ट, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 38 है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा प्लाज्मिड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 39 है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। तो ब्लंट सीरा उत्पादित करने वाला जो एंजाइम है जो आपका इको आरबी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 40 है, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। जल्दी से बताइएगा। 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है वनस्पति उद्यान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 41 है, हलॉक गिवन पाया जाता है। हलॉक गिवन पाया जाता है। हलॉक गिवन पाया जाता है कहाँ, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन आपका डी होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 42, एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है। सेर्विकाप्रा क्या है, सेर्विकाप्रा, एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है। तो याद रखिएगा एंटीलोप सेर्विकाप्रा जो है वह संकटग्रस्त प्रजाति है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्राणी प्रजातियां हैं। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो ये भी हम लोग जानते हैं। जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा। संकटग्रस्त है ना, इसमें जो होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं जो प्रजातियां जीव जंतु, उसमें इसका जो क्या होता है नाम लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है जी। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। जल्दी से आपको बताना है। 45 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा सेरोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी, माइक्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन
कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी होता है? निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जो विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी होता है? 47 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा खसरा एवं रेबीज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगी जी। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। पूसा शुभ्रा का किस्म है। पूसा शुभ्रा का एक किस्म है। किसका किस्म है, किसका प्रजाति है ना? तो यहाँ आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न का। इसका सही आंसर होगा फूलगोभी का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? ऑप्शन बी के साथ चलेंगे जी। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही होगा आपका। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है प्यारे भाइयों? देखते हैं इसका सही आंसर कितने बच्चे देते हैं। बिना निषेचन का जो पौधा उत्पादन होता है, याद रखिएगा, कायिक प्रबंधन के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, ट्राइटिकम ST1 जो एक हेक्साप्लोराइड गेहूं है उसमें होता है, कितने गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है? तो याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन आपका क्या होता है? डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। शरीर में DNA उत्पादन का स्थल है, जल्दी से बताइएगा। DNA जो उत्पादन का स्थल क्या हो जाएगा जी? जल्दी से आपको बताइएगा कहाँ पर DNA उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। 0 से 1 एंटी ट्रिप्सिन है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों 52 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक एंजाइम है। 0 से 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है वह एक एंजाइम है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? जल्दी से बताइएगा। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो याद रखिएगा यह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी संश्लेषण के लिए जो आपका कार्यरत करता है, इसका काम करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? कौन सा है जो मीथेन उत्सर्जन करता है? जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है प्यारे भाइयों। इसका सही आंसर हो जाएगा कि धान का खेत पशु दीमक से भी करते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 55। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख प्रदूषक है, जल्दी से बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वायु। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी? ए होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 56 है। निम्नांकित में से कौन जैव परिवर्धन प्रदर्शित करता है? निम्नांकित में से कौन जैव परिवर्धन प्रदर्शित करता है? 56 नंबर प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी DDT और पारा, यानी कि ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव परिणाम है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण है, जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा जीन उत्परिवर्तन। ऑप्शन आपका डी होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेरोइन है ना, हेरोइन है, जल्दी से बताइएगा हेरोइन क्या है? तो याद रखिएगा कि यह टाइएसिटाइल मॉर्फिन है। ऑप्शन आपका सी हो, ऑप्शन सी होगा। इसका सही आंसर डाइएसिटाइल होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। डाइएसिटाइल होगा। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा जी। ऑप्शन सी वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला होगा, याद रखिएगा, ए वाला डाइएसिटाइल मॉर्फिन। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 49। कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। तो याद रखिएगा यह होती है कहाँ? मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी होगा जी। 59 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो याद रखिएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। युग्मनज, ऑप्शन सी होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा मानव भ्रूण
संरक्षित रहता है? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन आपका बी होगा जी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन दिनांक, है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चलेंगे जी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 63 की ओर बढ़ते हैं। डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर है क्या है? डायनासोर क्या है प्यारे भाइयों? फटाफट आप लोग बताइएगा। 63 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? विलुप्त सरीसृप होगा, ऑप्शन आपका बी होगा जी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 64 है। सीनोजोइक, सीनोजोइक युग्मों यानी कि सीनोजोइक युग जाना जाता है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीनोजोइक युग जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा स्तनधारी और आधुनिक वनस्पतियों में, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न, आरएनए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं? फटाफट आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आप लोग बताइएगा, आरएनए से डीएनए बनता है उसे सीडीएनए कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देखेंगे, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, फटाफट आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 66 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा टैक पॉलीमरेज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे, न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक एंजाइम किसके द्वारा खंडित होता है? फटाफट आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका सही आंसर होगा पॉलीमरेज के द्वारा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न उसको देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 68 है। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंखा यानी पंख है ना तथा हवेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर होगा समजात अंग, है ना। मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का जो पंख है और हवेल का जो फ्लिपर है वो सब क्या होते हैं? एक जैसा होते हैं, इसीलिए समजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न, पीसीआर, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए, है ना, एसएसडीएनए में प्राइमर्स के बंधन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा तापानुशीतन, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है, निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? निम्नलिखित